Good morning, students. Today I am going to explain the lesson 4 material, metal and non-metal of class 8th science. I have already explained about the metal and non-metals physical properties and some chemical properties. Now I am going to explain the remaining part of this chapter. I am going to fill this table 4.4 metals and non-metal in acid and base. You know the acid are sour in taste. They convert the blue litmus paper red, and base are bitter in taste and they convert the red litmus paper to blue. अब उनके अंदर जो ये एसिड है बेस है उसके अंदर अब क्या मेटल और नॉन मेटल को हम अलग कर सकते हैं। अब इसने एक करके दिखाया, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक बेस है। अब हमें कैसे पता चला कि ये बेस है, कि इसमें OH आयन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम फार्मूला देखें CaOH2, तो इसमें क्या है, OH, तो ये एक बेस है। इसका अगर हम पार्ट करें तो कैल्शियम क्या है, इसमें एक मेटल है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। तो इसमें अगर हम नॉन मेटल देखें तो कई सारी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, सल्फ़र S से जो है वो भी एक नॉन मेटल है, सल्फ़र। इसने इसको सल्फ़र अलग कर रखा है इसमें से। तो हम अब देख रहे हैं कुछ एसिड और बेस के नाम लिखेंगे और उसमें कौन सी मेटल है और कौन सी नॉन मेटल, उनको अलग करते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद मैं लिख रही हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैं उसका फार्मूला लिख देती हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद मैंने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें मेटल कौन सी है, ये मेटल है मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम है ये क्या है, एक मेटल है और ये किस में पाई गई है, बेस में। तो मेटल के जो ऑक्साइड है और मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। वे अगर रेड लिटमस पेपर में डुबो उनको पानी में डाल के तो वो क्या करेंगे, उसको ब्लू कर देंगे। इससे हमें पता चलता है कि ये बेसिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें भी OH लगा हुआ है, इसमें से बेस है। और सोडियम क्या है, एक मेटल है, ये क्या है, मेटल। तो इस तरह हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ NaOH जैसे हमने लिखा तो Na निकल गया बाहर। इस तरह से जैसे मैंने MgOH2 लिखा था तो मैग्नीशियम इसमें से बाहर आ गया मेटल के रूप में। अब मैं एसिड के रूप में लिख रही हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड इसने लिखा हुआ है H2SO4, तो उसमें से सल्फ़र बाहर निकाल दिया। अगर मैं नाइट्रिक एसिड लिखूँ HNO3, तो इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सारे ही नॉन मेटल हैं, लेकिन मेनली मैं अब इसमें नाइट्रोजन बाहर निकाल दूँ, यहाँ लिख दूँ नाइट्रोजन N। तो नाइट्रोजन क्या है, एक ऐसी नॉन मेटल, और ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करके मेटल के क्या निकालेंगे, क्या बनाएंगे, मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसमें से जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। अब इसे आगे हम रीड कर रहे हैं इस चैप्टर को। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फ़र। अगर हम सल्फ़र जो येलो कलर का पाउडर हमने ऊपर लिया था उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, उसे गर्म करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसमें क्या होगा, क्या बन जाएगा, SO2, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन। जो ये एरो लगाया तो रिएक्शन बनेगी सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड को लेकर उसे डिजोल्व कर ले पानी में, उसे हम पानी में घोल दें तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड जैसे अब ये देखो SO2 प्लस H2O वाटर, तो क्या बना, H2SO3, H2SO3। इसमें ऑक्सीजन 3 हो गई, 2 यहाँ पे थी, 1 यहाँ पर, 3 एटम हो गए ऑक्सीजन के, तो इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड और H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो SO4 ये सल्फ्यूरिक और ये सल्फ्यूरस, लेकिन है तो एसिड ही ना, और किससे बना, सल्फ़र से। सल्फ़र क्या है, एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं अधिकतर कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। सल्फ्यूरस एसिड टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है, तो इट मीन्स कैसे है, एसिडिक इन नेचर।
हम एसिड या बेस के लिए लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है, इट मीन्स ये एसिडिक है। तो मेटल और नॉन मेटल किस तरह से रिएक्ट करती हैं आप अब देख रहे हो कि अगर हम देखें रिएक्शन विद वाटर, किसी मेटल को लेकर उसकी वाटर से रिएक्शन करवाएं, सारी मेटल रिएक्ट नहीं करती, लेकिन कुछ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करती है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है। उसमें से हम सोडियम मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विगोरसली, तेज़ी से रिएक्ट करेगी विद ऑक्सीजन, हवा के साथ, एंड इट कैच फायर, उसमें आग भी लग जाती है। ये ऑक्सीजन के साथ साथ पानी के साथ भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है। इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, इतनी तेज़ी से रिएक्ट करती है, इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है कि ये सोडियम जो मेटल है इसमें आग लग जाती है। इट कैच फायर, देयरफॉर इट शुड बी स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम का सिंबल है Na, सोडियम हो या पोटासियम हो, दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन, उन्हें स्टोर करके रखते हैं कैरोसिन, मिट्टी के तेल में, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाती है और वाटर के साथ भी, एंड इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट पैदा करती है, ड्यू टू विच दे कैच फायर। अब ये एक एक्टिविटी है, इसमें सोडियम मेटल लेकर उसका एक पीस कट कर लिया, फिर उसको सुखा लिया, फिर उसे कॉटन में लपेटकर तब एक पानी के भरे हुए बीकर में डाला गया। जब पानी के बीकर में डाला तो देखो इसमें आग लग चुकी है, ऊपर दिखाई दे रही है ना, इट कैच फायर, और ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत मात्रा में हीट निकलेगी। जब ये आग बुझ जाते हैं उसके बाद अगर हम इस बीकर पर हाथ लगा के देखेंगे तो ये गर्म हो जाता है, ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और इसके सॉल्यूशन को अगर हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, तो क्या मिलेगा, बेसिक नेचर का मिलेगा। बेसिक नेचर का मीन्स